अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अहमद मंसूर की पक्की खबर। आज का मौजू थोड़ा गहरा और तारीखी है, लेकिन इस ईरान इसराइल जंग का ये अब एक अहम हिस्सा बन चुका है। तारीख रकम हो चुकी है। वही गलती जो माजी में दोहराई जाती रही है, वो इसराइल ने कैसे दोहराई है और उसका उसको क्या खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये आज हम बात करेंगे इस पे। और ये जो बहस है, ये अमेरिका में, अमेरिका की जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, और खुद जो सदर ट्रंप है, ये उन्होंने भी इस बात को ना सिर्फ महसूस किया है बल्कि नेतन्याहू से वो नाराज भी हैं कि इस एक गलती की वजह से इस पूरी जंग में जो इस वक्त सूरत हाल का सामना ना सिर्फ इसराइल को करना पड़ रहा है बल्कि उसके जो नतायज हैं वो अमेरिका को भी भुगतने पड़ रहे हैं, और आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें भुगतने पड़ेंगे भी। ये गलती है कि किसी भी जंग को शुरू करते ही अपना जो दुश्मन है उसकी लीडरशिप को मार देना। 13 जून को जो इसराइल ने ये ऑपरेशन राइजिंग लाइंस के नाम से ये जारियत शुरू की और ईरान पर वो हमला आवर हो गया, उसमें उसने 15 जून तक फौजी जो क्यादत है, इंटेलिजेंस क्यादत है ईरान की, और जो जोहरी साइंसदान हैं उनको टारगेट किया और उनकी जान ले ली। ये जो नुकसान ईरान का हुआ बहुत ज्यादा है, बड़ा है। बिल्कुल आपने ईरान का नुकसान किया, ये शहादतें हुई, लेकिन इसका खमियाजा इसराइल को भुगतना पड़ रहा है। और अमेरिका और इसराइल के दरमियान इस बात को लेके मामलात बहुत कशीदा हो चुके हैं। तो जनाब, ये आपने जो IRGC के कमांडर हैं साद आज़ादी, उन्हें शहीद किया। इसके अलावा इससे पहले जो मेजर जनरल हुसैन सलामी हैं, 13 जून का जो फ़ज़ाई हमला है उसमें उन्हें शहीद किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, और ये पासदारान इनकलाब हैं, उसके चीफ ऑफ स्टाफ हैं। 13 जून को हमले में इनको भी शहीद किया गया। मेजर जनरल गुलाम अली रशीद हैं, ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादा हैं, ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रब्बानी हैं, जो जनरल स्टाफ में जो ऑपरेशंस के डिप्टी सरबराह हैं, ये जो ब्रिगेडियर जनरल मेहदी रब्बानी, ये सब 13 जून का जो नुकसान है ईरान का, ये वो है। ब्रिगेडियर जनरल गुलाम रजा मेहराबी हैं, ये इंटेलिजेंस जो डिप्टी सरबराह हैं। ब्रिगेडियर जनरल हसन मोहक्किक, ये भी डिप्टी सरबराह हैं इंटेलिजेंस के, और इंटेलिजेंस चीफ हैं मोहम्मद काजमी। फिर जो साइंसदान हैं, डॉक्टर फरीदून अब्बासी हैं, एटमी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह थे। मोहम्मद मेहदी तेहरानची हैं, मुमताज़ एटमी साइंसदान हैं। डॉक्टर अहमद रजा, मजमूई तौर पे 12 से ज़्यादा जो साइंसदान हैं जोहरी, उनको टारगेट किया। और सिर्फ यही बात नहीं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको टारगेट करने की अब तक कई कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिसकी अमेरिका ने और ट्रंप ने खुले अल्फाज में भी कहा कि ये वक्त नहीं है। ये जरूर कहा कि धमकी अमेज लहजा जरूर इख्तियार किया। ट्रंप के ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं कि ये हो सकता है, और बड़ी एक तरह से अपने मनसब से बहुत गिरी हुई जो लैंग्वेज है वो भी इस्तेमाल की। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, जो असल बात है वो ये हुआ कि ईरान की जो नई लीडरशिप, फौजी लीडरशिप खास तौर पे, इनकी जगह आई। यहां पे ईरान ने सरप्राइज देना शुरू किया इसराइल को। क्यों? क्योंकि वो जो सेकंड टीयर की लीडरशिप थी या थर्ड टीयर की है, उसके बारे में इसराइल के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इसराइल ये नहीं जान सकता कि जो अब नए आए हैं वो ईरान की फौजी ताकत को, कुव्वत को कैसे इस्तेमाल करेंगे और क्या सरप्राइज देंगे। उन्होंने देना शुरू कर दिया। इसका नुकसान क्या होता है? ये कोई नई बात नहीं है, माजी में भी होता आया है, मुल्कों के मामलात में भी, कबायली जंगों में भी, कि पहले अटैक में ही आप लीडरशिप को मार दो। लेकिन जो दूसरा उसके बाद लीडर आता है, ये कोशिश तो ये होती है कि शायद अंदर इंतशार फैल जाएगा, लेकिन उलट होता है। कौम मुत्तहिद हो जाती है, इंतकाम का जज्बा ज्यादा शदीद हो जाता है। जो जंग एक पुरानी जो पहले से मौजूद लीडरशिप है वो रोकने की तरफ जा सकती है, जो इंतकामी जज्बे से सरशार और अवाम का भी एक फिर प्रेशर होता है, वो जो लीडरशिप आके संभालती है उसको तो फिर जंग बंदी के लिए भी मुजाहमत का सामना होता है। वो ऐसे फैसले ही नहीं ले पाते, तो जंग तवील हो जाती है। और यही सूरत हाल
ईरान के मामले में अब इसराइल को उसका सामना है। इसराइल चाहे भी तो जंग बंदी की बात इसलिए नहीं कर सकता कि आगे से ईरान तैयार नहीं होगा। उसके इतना बड़ा आप नुकसान कर चुके हैं, उसके लीडर्स, उसके जोहरी साइंसदान, उनको आप हदफ बना चुके हैं। आप रजीम चेंज का अपना जो विजन है, अपनी जो सोच है, अपने जो अजाइम है, वो पूरी दुनिया के सामने आश्कार कर चुके हैं। तो ईरान के अंदर जो नई लीडरशिप है, और उन्हें ये पता है कि जब पिछली लीडरशिप जो है वो अपनी जान से चली गई, एक तो उनका बदला भी लेना है, दूसरा जाने से पहले हमें निशाना बनाया जाता है तो हम ऐसा वार कर जाएं, अपने तमाम जो ताकत है उसको इस्तेमाल करें, और वो कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसराइल निशाना बन रहा है। तारीख में पहली मर्तबा 10 दिन होने वाले हैं इस जंग को, और इसराइल पे हमले कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। इसराइल का जो ये दावा कि हमने फौजी कुव्वत को कमजोर कर दिया, उनका जो मिसाइलों की बैटरीज को तबाह कर दिया, जोहरी जो उनके ताकत है उसको निशाना बनाया है, अब तो बात आ गई है अंधाधुंध मिसाइल फायर करने की दोनों जानिब से, हर तरफ। अब इस वक्त चीखो पुकार है, और जो नेतन्याहू है उसकी आप शक्ल देखें, 12 बजे हुए हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपने अवाम का कैसे सामना करे। तो ये, और अमेरिका ने भी इसराइल को कहा कि मतलब तुम्हारी इसी वजह से हमारे पास भी ऑप्शन कम हो गए हैं। देखें, जो लीडरशिप पहले होती है वो एंगेज्ड होती है, पूरी दुनिया के साथ उनके रवाबत होते हैं, दोस्ती भी होती है, दुनिया भर के जो ममालिक हैं वो सफारती महाज पे राब्ते करते हैं, तो एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज और एक दूसरे का माइंड सबको पता होता है। वो एंगेजमेंट्स आपने खत्म कर दी उनको मार के। अब नई लीडरशिप के साथ वो इत्मीनान का फुकदान है, वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में किसी अपने दोस्तों पे भी नहीं करेंगे। तो आपने ये रास्ता इस जंग को तवील होने की तरफ खुद, अगर आप वाकई चाहते थे, अगर आपका यही मकसद था, तो उसमें फिर आप कामयाब हैं, लेकिन नतीजा भी आप भुगत रहे हैं। तो जनाब, ये जो कार्रवाई चल रही है ईरान इसराइल जंग, और इसी में आप देखें तो सदर ट्रंप ने 2-3 दिन की बात नहीं की, फिर 2 हफ्ते उसने कहा कि हम लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। क्यों? क्योंकि अब नई ईरान की लीडरशिप को एंगेज करने के लिए टाइम चाहिए। तो जनाब, ये सूरत हाल है। अभी जो ईरान के वजीर खारजा हैं, वो चूंकि पुरानी लीडरशिप में मौजूद हैं, और उन्हीं के साथ राब्ते करने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि ये मामला कहां पे जाता है। लेकिन जो ये संगीन गलती है जिसका आज मैंने इस व्लॉग में अहाता किया है, जिक्र किया है, ये हकीकत में ये पक्की खबर है कि अमेरिका इस मामले पे इसराइल के साथ नहीं है, और इस मामले पे इनके जो आपस के ताल्लुकात हैं वो आपको आने वाले वक्त में खराब होते भी नजर आ सकते हैं। तो देखते हैं ये मामला किस तरफ जाता है। हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और इस सवाल का जवाब भी कमेंट्स में अगर आप दें, क्या ऐसी जो जंगें हैं इसमें अपना जो दुश्मन है या मुखालफ फरीक है उसकी लीडरशिप को टारगेट करना चाहिए इस तरह बिल्कुल पहले ही मरहले में जंग के? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।